गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट प्रोपोगेशंस मेथड। प्रोपोगेशन क्या होता है? प्रोपोगेशन इसे हिंदी में कहते हैं प्रवर्धन। हिंदी में कहते हैं इसे प्रवर्धन। आज हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोपोगेशन यानी प्रजनन की विधियों का बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रवर्धन या प्रोपोगेशन या प्रजनन होता क्या है? एक पौधे से नए पौधे का निर्माण, एक पौधे से नए पौधे का निर्माण करना प्रवर्धन या प्रोपोगेशन कहलाता है। या पौधों में गुणन की क्रिया प्रवर्धन या प्रोपोगेशन कहलाती है। प्रवर्धन या प्रोपोगेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रोपोगेशन है वो दो प्रकार का होता है। टू टाइप का होता भी है। एक होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशंस, या बीज द्वारा, या लैंगिक जनन। इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन, हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, बीज द्वारा जनन। और एक होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस। एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस यानी कि अलैंगिक जनन। हिंदी में इसे कहते हैं अलैंगिक जनन या फिर वानस्पतिक भागों के द्वारा जनन, या फिर इसे कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन। रिप्रोडक्शंस प्रोपोगेशंस टू टाइप का होता है। एक तो होता है सेक्सुअल प्रोपोगेशंस या हिंदी में इसे कहते हैं बीज द्वारा या लैंगिक जनन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस या अलैंगिक जनन या वानस्पतिक भागों के द्वारा या कायिक जनन। सेक्सुअल प्रोपोगेशंस या बीज के द्वारा या लैंगिक जनन ये क्या होता है? अभी एक डायग्राम की सहायता से बताऊंगा मैं आपको। ये फ्लोर का डायग्राम होता है, पुष्प का डायग्राम। जिन पौधों में पुष्प लैंगिक जनन या बीज के द्वारा जनन होता है उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की क्रिया है वो होती है। तो इसमें फ्लोर के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट होता है
उसे पुमंग कहा जाता है, और फीमेल पार्ट होता है उसे जायांग कहा जाता है। पुमंग है उसके भी 3 भाग होते हैं। पुकेसर होता है, प्राककोश होते हैं और प्राक्कण होते हैं। प्राक्कण 3 भागों में डिवाइड किया गया है पुमंग को। इसके बाद जायांग को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वर्तिका होती है, वर्तिकांगर होता है और अंडकोश होता है। पुष्प के अंदर जिन पौधों में बीज के द्वारा या लैंगिक जनन होता है उनमें पुष्प होता है, और पुष्प में मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, पुमंग होते हैं। पुमंग 3 भागों में बांटा गया। पुकेसर, इस भाग को, ये भाग होता है, ये भाग, ये पंखुड़ियाँ सी बाहर की तरफ निकली हुई दोनों साइड से, ये भाग है वो नर भाग कहलाता है, पुष्प का नर भाग कहलाता है, यानी कि पुमंग होता है। ये भाग पुमंग कहलाता है। ठीक है, इसको पुकेसर कहा जाता है। इस वाले भाग को, इसके बाहर के भाग को, ये बाहर की तरफ बनी हुई संरचना होती है, इसे कहा जाता है परागकोश, क्योंकि इसके अंदर परागकण होते हैं। और इसके अंदर वाले भाग को, ये छोटे छोटे आपके स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें परागकण कहते हैं। परागकण, ठीक है। परागकोश, परागकण, और ये बाहर की तरफ जो पंखुड़ियाँ जा रही हैं इन्हें पुकेसर कहा जाता है। और ये पार्ट होता है अंदर वाला, ये पार्ट, ये फीमेल पार्ट होता है, इसे जायांग कहते हैं। इसे पुष्प का जायांग भाग कहा जाता है। इसमें ऊपर वाला भाग होता है, ये भाग ऊपर का भाग होता है, इसको वर्तिका कहा जाता है, स्टिग्मा। ये वाला भाग होता है यहाँ तक वाला भाग, ये वाला भाग होता है, इसे वर्तिकांगर कहते हैं। और ये वाला भाग होता है, इसे अंडकोश कहते हैं। इस वाले भाग को अंडकोश कहते हैं। तो लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है भी पुष्प के अंदर? जब पौधे के नर भाग, ये भाग क्या है? नर भाग, ये पूरा नर भाग है। परागकण होते हैं, वो किसी माध्यम के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है। जब परागकण किसी माध्यम के द्वारा वर्तिकांगर तक पहुंचते हैं तो वर्तिका से होते हुए वर्तिका पर पहुंचते हैं, वर्तिका से होते हुए वर्तिकांगर तक पहुंचते हैं, फिर अंडकोश में पहुंचते हैं जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है और भ्रूण का निर्माण होता है। और इस प्रकार पुष्प के अंदर धीरे धीरे बीज का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से लगा रहता है, जब इसी जाति के दूसरे पौधे के या इसी पौधे के कीटों के द्वारा इसी जाति के दूसरे पौधे या इसी पौधे के परागकण है वो वर्तिकांगर तक पहुँचते हैं तो ये भाग खुलता है, वरना ये भाग है वो नहीं खुलता है। अगर कीट है वो दूसरे पौधे के पे कीट बैठते हैं तो उनके पैरों पे परागकण चिपक जाते हैं। अगर दूसरे पौधे के हैं तो ये वर्तिकांगर का यहाँ वाला भाग है वो खुलता नहीं है। अगर इसी जाति के परागकण हैं, इसी जाति के पुष्प के नर भाग ही होता है, परागकण तो होते हैं सेम जाति के होते हैं तो ये भाग खुल जाता है। और खुलने के बाद परागकण है वो वर्तिका से होते हुए वर्तिकांगर में पहुंचते हैं और वर्तिकांगर से अंडकोश में पहुंचते हैं जहां पर अंडाणु से निषेचन की क्रिया कर भ्रूण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहा जाता है? लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल प्रोपोगेशन या बीज के द्वारा जनन। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? जब नर व मादा भाग
जब पुष्प के नर व मादा भाग आपस में संलयन होकर निषेचन की क्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण करते हैं, निषेचन की क्रिया के द्वारा भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। अतः इस विधि से नए पौधे बीज के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। कुछ एक प्लांट होता है जिनमें पौधे हैं वो बीज के द्वारा ही तैयार होते हैं, जैसे पपीता, पपाया, फालसा, नारियल या कोकोनट, इन पौधों में जनन है वो केवल बीज के द्वारा ही संभव होता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं एडवांटेज। एडवांटेज में क्या है भी सेक्सुअल प्रोपोगेशन या लैंगिक जनन के सेक्सुअल प्रोपोगेशन के एडवांटेज। सेक्सुअल प्रोपोगेशन के एडवांटेज, सेक्सुअल प्रोपोगेशन के एडवांटेज क्या क्या होते हैं भी लैंगिक प्रवर्धन से विभिन्नताएं आती है जो नई जाति के विकास के लिए आवश्यक होती है। अगर एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशंस, इसमें पहला एडवांटेज होता है कि बीज के द्वारा लैंगिक जनन के द्वारा तैयार किए गए पौधे होते हैं उनमें विभिन्नताएं आती है जो नए जाति या नई नई किस्में निकालने के लिए उचित रहता है। लैंगिक प्रवर्धन से विभिन्नताएं आती है जो नई जाति के विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसे मल्लिका किस्म है आम की, एक मल्लिका किस्म है वो नीलम और दशहरी के द्वारा तैयार की गई। जैसे आम के किस्म है मल्लिका, वो जो किसके क्रॉस से बनी है, नीलम और दशहरी के क्रॉस से मिलकर के बनी है, नीलम और दशहरी के क्रॉस से। अगर प्रोपोगेशंस या जनन है वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस या अलैंगिक जनन होता है तो उन पौधों में क्या होता है, विभिन्नताएं नहीं होती है। विभिन्नताएं मतलब अगर एक पौधा तैयार किया है उसके बीच से आप दूसरा पौधा तैयार करोगे तो वो पौधा अपने पैतृक पौधे से कुछ न कुछ भिन्न होगा, उसमें वातावरण से अन्य कारकों से विभिन्नताएं आती है। जबकि वानस्पतिक भागों के द्वारा तैयार किया गया पौधा होता है वो अपने पैतृक पौधे के या पेरेंट प्लांट के समान होता है, उसी के समान उत्पादन देता है, उसी प्रकार का होता है, मतलब उसमें विभिन्नताएं हैं वो नहीं पाई जाती है। तो भी नई जाति के विकास के लिए पौधों में विभिन्नताओं के लिए लैंगिक जनन है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा इसमें होता है कि बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा होता है वो वातावरण की प्रतिकूल दशाएं, बीज के द्वारा तैयार किया गया पौधा वातावरण की प्रतिकूल दशाएं, रोग कीट के प्रति अधिक सहनशील होता है। किसकी तुलना में, वानस्पतिक विधि या अलैंगिक भागों के द्वारा जनन करते हैं उनकी तुलना में अधिक सक्षम होता है। वातावरण के प्रतिकूल दशाओं को सहन करने में, रोग और कीटों को सहन करने में अधिक सक्षम होता है। इसके बाद में आता है भी अधिक समय तक फलन देते हैं। जो पौधे लैंगिक विधि या बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं वो पौधे वानस्पतिक भागों के द्वारा तैयार किए गए पौधों की तुलना में अधिक समय, लंबे समय तक फलन देते हैं। ठीक है, कुछ एक पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है, कुछ एक पौधे होते हैं उनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता जैसे आम, नींबू वर्गीय फल, इनमें क्या पाई जाती है, बहुभ्रूणता
पाई जाती है। जामुन, बेर और भी आ जाते हैं इसमें, आम, नींबू वर्गीय फल, जामुन, बेर, इनमें क्या पाई जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। यानी कि एक बीज से अनेक भ्रूण का निर्माण होता है, अनेक पौधों का निर्माण होता है। एक बीज से एक से अधिक पौधों का निर्माण हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता। यानी कि एक की बीज से अनेक भ्रूणों का निर्माण होता है तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। कुछ एक डिसएडवांटेज भी होते हैं भी। अलैंगिक विधि के द्वारा या बीज द्वारा तैयार किए गए पौधे में डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल प्रोपोगेशन, यानी अलैंगिक जनन की कमियां। कमी क्या क्या होती है भी? कमी ये होती है कि पैतृक पौधों के गुणों में विभिन्नताएं पाई जाती है भी। एक तो एक वैसे देखा जाए तो एडवांटेज है, नई किस्मों का विकास है वो इसी के द्वारा संभव है, इस जनन के द्वारा। लैंगिक सेक्सुअल प्रोपोगेशन बीज द्वारा या लैंगिक जनन के द्वारा ही नई किस्मों का विकास है वो संभव है। वैसे ये डिसएडवांटेज है क्योंकि अधिक गुणवत्ता, आपका एक पौधा है वो अधिक उत्पादन देता है। अगर वो पौधा आप बीज के द्वारा उस बीज के द्वारा उस पौधे के बीज के द्वारा दूसरा पौधा तैयार करते हैं तो उस पौधा अगला पौधा है वो ये हो सकता है कि उत्पादन ना दे, उसके जितना उत्पादन ना दे। जबकि वानस्पतिक भागों द्वारा तैयार किया गया पौधा होता है वो अपने पैतृक पौधे के समान होता है। यानी कि पैतृक पौधा का उत्पादन अधिक है तो वानस्पतिक भागों द्वारा तैयार किया गया पौधा है वो उत्पादन अधिक देगा, जबकि बीज के द्वारा तैयार किए गए पौधे में विभिन्नताएं आ जाती है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि देरी से फलन देना प्रारंभ करते हैं। अगर वानस्पतिक भागों के द्वारा तैयार किया गया पौधा होता है, जैसे आम में ले लो, आम में अगर वानस्पतिक भाग से आप तैयार करोगे तो 3 से 4 वर्ष में फल देना प्रारंभ कर देगा। जबकि अगर बीज से तैयार करोगे आम का पौधा तो 10 वर्ष के बाद आपको फल देना प्रारंभ करता है। वैसे नींबू वर्ग में होता है, टाइम है, समय है वो अधिक लगता है, देरी से फलन देना प्रारंभ करता है। बीज रहित फलों से पौधे तैयार करना असंभव होता है। कुछ एक पौधे होते हैं बीज रहित फलों से पौधे तैयार नहीं कर पाते भी। इसमें क्या है, जैसे केले में बीज नहीं पाए जाते तो उसमें केवल और कौन सा जनन है वो सक्षम है? वानस्पतिक भागों द्वारा या एसेक्सुअल प्रोपोगेशन से संभव होता है। बीज के द्वारा या लैंगिक जनन है वो संभव नहीं हो पाता है। इसके बाद में है एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस। एसेक्सुअल प्रोपोगेशंस होता है यानी कि अलैंगिक जनन या कायिक भागों के द्वारा जनन। ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है वाय नेचुरल मीन्स और एक होता है वाय आर्टिफिशियल्स मीन्स। कुछ एक पौधों में नेचुरल जनन होता है, कुछ एक पौधों में वानस्पतिक भागों के द्वारा नेचुरल जनन होता है, जैसे राइजोम के द्वारा ऊपरी भूस्थारी। और आर्टिफिशियल जैसे हमें कलम के द्वारा तैयार करते हैं, घूंटी दाब विधि के द्वारा तैयार करते हैं, तो ये सब विधियाँ हैं वो वाई आर्टिफिशियल मीन्स में पढ़ी जाएगी। पहले हम पढ़ते हैं वाई नेचुरल मीन्स, या इसे डिवीजन भी कहते हैं भी, डिवीजन या विभाजन के द्वारा। डिवीजन या विभाजन के द्वारा होता है तो इसमें पहला आता है रनर्स या भूस्थारी। रनर्स या हिंदी में इसे कहते हैं भूस्थारी।
इसमें एग्जाम्पल होता है दूब घास, एक तो दूब घास में रनर्स के द्वारा जनन होता है और एक स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। कौन से पौधे में? स्ट्रॉबेरी। इनमें क्या होता है भी, इनके तने में गांठें पाई जाती है जो भूमि के संपर्क में आने पर नए पौधे का विकास कर लेती है। दूब घास आपने देखा होगा, इसका बॉटनिकल नेम होता है साइनोडोन डेक्टाइलोन। इसमें क्या होता है कि इसका तना है वो बढ़ता रहता है, जैसे ही भूमि के संपर्क में आते हैं वहाँ से जड़ें निकल जाती है। तो इससे इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? रनर्स या भूस्तारी के द्वारा दूसरा पौधे का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है। इसमें दूसरा आता है भी सैक्रस के द्वारा या अंतःभूस्तारी, सैक्रस के द्वारा या अंतःभूस्तारी। सैक्रस या अंतःभूस्तारी। सैक्रस या अंतःभूस्तारी के द्वारा जनन कौन कौन से पौधों में होता है? केला, खजूर, अनानास या पाइनएप्पल। अंतःभूस्तारी या सैक्रस के द्वारा जनन कौन कौन से पौधों में होता है? केले में होता है, खजूर में होता है और अनानास में होता है। इसके बाद में आता है भूस्तारी या स्टोइन। स्टोइन या भूस्तारी। भूस्तारी के द्वारा कौन कौन से पौधों में जनन होता है? जैसे कि पुदीना होता है, बरमुंडा घास होता है। इनमें जनन किसके द्वारा होता है? भूस्तारी के द्वारा होता है। पुदीना, बरमुंडा घास आदि में जनन है वो किसके द्वारा होता है? भूस्तारी या स्टेन के द्वारा होता है। इसके बाद में आता है राइजोम या कंद के द्वारा, राइजोम या प्रकंद के द्वारा। राइजोम या प्रकंद के द्वारा हल्दी और अदरक में होता है। राइजोम या प्रकंद के द्वारा जनन हल्दी और अदरक में होता है। राइजोम या प्रकंद के द्वारा यह तने का रूपांतरण होता है जो भोजन संग्रहण के कारण भूमि के समांतर वृद्धि करता है। इनका ये तने का रूपांतरण होता है और इनका तना होता है वो मृदा में अधिक भोजन संग्रहण के कारण भूमि के समांतर वृद्धि करता है और नए पौधे का विकास करता है। इसे कहते हैं राइजोम या प्रकंद के द्वारा जनन। इसके बाद में है ट्यूबर या कंद के द्वारा। ट्यूबर या कंद के द्वारा, ट्यूबर या कंद के द्वारा जनन किस में होता है? आलू में। यह भी एक रूपांतरित तना होता है। यह भी एक रूपांतरित तना होता है। इसके द्वारा आलू और शकरकंद में जनन होता है। आलू और शकरकंद में जनन होता है। इसके बाद में आता है भी बलव या सलक्कंद। बलव या सलक्कंद जनन किस में होता है? प्याज और लहसुन। प्याज में होता है और लहसुन में होता है। बलव या सलक्कंद क्या होते हैं? ये तने और पत्ती का रूपांतरण होते हैं। तने और पत्ती का रूपांतरण होते हैं। प्याज आपने देखा है किस प्रकार का होता है? पत्तियों का रूपांतरण होता है। उसके चारों ओर इस प्रकार से पाई जाती है। पत्ती का रूपांतरण होता है। तना व बीच में इसमें तना होता है। तो ये सलक्कंद के द्वारा जनन किस में होता है? प्याज और लहसुन में होता है। इसके बाद अभी कोरम या घनकंद के द्वारा, कोरम या घनकंद के द्वारा।
कोरम या घनकंद के द्वारा। अरबी और सलक्कंद, अरबी, एक तो अरबी में होता है भी घनकंद या कोरम के द्वारा जनन होता है, यह भी तने का रूपांतरण होता है। अरबी और जमीकंद होता है भी एक, जमीकंद, अरबी और जमीकंद होता है, यह भी एक तने का रूपांतरण होता है। ओके, थैंक यू। बाकी का कल पढ़ेंगे।